देखने में हमको मिलता है कि जब हमारे चर्च पे या घर पे हमला होता है तो हमको एफआईआर लिखवाने की ज़रूरत पड़ती है। और एफआईआर कैसे लिखवाएं हमारे लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं। हालांकि हमने कई बार किताबें बांटी हैं, आप लोगों तक रूबरू हुए हैं, गए हैं, पर उसके बाद भी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं एक बहुत सिंपल और सीधे साधे तरीके से बता रहा हूँ पहले कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले एक प्लेन पन्ना लीजिए, कागज़, उसमें क आप 9 बार लिख लीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, कौन, क से आएगा कौन, आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, ये सारी जानकारी आप पहले कौन में देंगे। उसके बाद आप देंगे कब। कब में आएगा कि घटना का समय, ठीक है, घटना की तारीख और घटना की जगह, ये जानकारी आप दूसरे क में लिखेंगे। तीसरे में घटना कहाँ पे हुई और इसकी जानकारी आपको पूरी लिखनी। अब आ जाते हैं घटना के ऊपर। घटना में जो आपको जानकारी लिखनी है वो बहुत सीधे साधे शब्दों में, जैसे हम आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, और उसमें कोई लंबी चौड़ी लौ लपेट, ये वो, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं ये करता हूं, वो सब नहीं चाहिए है। घटना क्या हुई है बस वो बताइए कि मैं घर में था या थी, मैं अकेला था, प्रार्थना कर रहा था या खाना पका रहा था, जो कुछ कर रहा था, तो क्या क्या हुआ, कौन आपके घर में घुसा, किसने मारपीट की, क्या धमकी दी, आपको छेड़ा नहीं छेड़ा, सामान को तोड़ा, आपका क्रूस या बाकी वाद्य यंत्र हैं उनको तोड़ा नहीं तोड़ा, ये सब उसमें आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है किसने किया। अगर आप उसका नाम जानते हैं, और जब हमला होता है नाम जानना बहुत आसान होता है, बहुत आराम से आप किसी से भी पूछेंगे, आपके विश्वासीगण पूछेंगे कौन है तो आपको नाम पता चल जाएगा। नाम जद रिपोर्ट कराइए। फिर आपको लिखना है किसका या किसको। किसको का मतलब है किसके विरुद्ध ये अपराध हुआ है, ये स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है कि जो अपराध हो रहा है उसका दंश कौन सह रहा है। तो आप खुद हैं, आपका कलीसिया के लोग हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, कौन सह रहा है, तो ये किसके साथ ही अपराध हुआ वो आपको लिखना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद आपको मंशा दर्शानी है कि किस लिए ये अपराध हुआ है। आपसे धन लूटने के लिए हुआ है, आपका जमीन को हड़पने के लिए हुआ है, आपके कब्जा करने के लिए हुआ है, या आपके सामने कोई प्लॉट है उसको करने के लिए हुआ है, और या तो फिर खाली ये धार्मिक अपराध है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप ईसाई धर्म माने या कोई और धर्म माने। तो उसमें आपको दिखाना है मनसा क्या है, वो हमला करने का उसको क्या कारण बनता है ताकि उसने हमला किया है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आता हूं, आपके कुछ अधिकार हैं। आप अपने घर में हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, कोई आपके घर के अंदर घुसता है तो आपका पूरा अधिकार है कि उसको आप कोई भी किस्म से हिंसा का, बल का प्रयोग करके, हिंसा का प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं, आपको बताना है किसके सामने ये हुआ। जितने भी आपने अपना कथन दिया है कि मेरे साथ यही हुआ, उसमें आपको गवाह की जरूरत होती है। तो आपको बहुत ढेर सारे गवाह देने की जरूरत नहीं है, उससे वो एक दूसरे को काट करके बात खत्म हो जाती है। आप एक या दो गवाह का नाम उसमें डालिए कि इन इन व्यक्ति के सामने, उसका भी पूरा नाम दीजिए, पता दीजिए, उम्र दीजिए, और मोबाइल नंबर है तो वो दीजिए कि ये सामने थे जब ये घटना हुई। तो कम से कम 2 गवाह आपके होने चाहिए जो उस वक्त घटना स्थल में वहाँ मौजूद थे और ईमानदारी से, सच्चाई से बोलेंगे, डरेंगे नहीं, दबाव में नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को पहले से ही आप लोग काउंसलिंग करके समझा के उनको तैयार रखिए। उसके बाद आपको बताना है किससे सा मतलब है कि उनके पास कोई हथियार से लैस थे क्या, किससे वो मारने पीटने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में लाठी थी, तलवार थी, त्रिशूल था, क्या था, ये आपको सब बताना है उसके ऊपर। तो आपका हथियार क्या इस्तेमाल हुए वो उसके बारे में दर्शाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आएगा किस प्रकार से हमला हुआ, वो हमला का तरीका आपको बताना है कि वो आया, लाठी उसके हाथ में थी, उसने लाठी उठाई और मेरे सिर पे मारी, कंधे पे मारी, पीठ पे मारी, पाँव पे मारी, ये आपको दर्शाना है। कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, आपके शरीर के किस अंग पे उसको मारा गया, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको बताना है क्या हमलावर अकेला था या और लोग थे उसके साथ, ये आपको बताना है कि अपराध में और कौन कौन शामिल था।
तो और अगर आपको नाम नहीं मालूम होते थे उसमें जरूर लिखिए कि और इसके अन्य साथी। 2 पन्ने में लिखिए, उसको तुरंत वहीं लिखिए, कोई बहुत हाथ से ही लिखिए और जा करके उसको थाने में दीजिए। जब आप थाने जाते हैं, थाने पे उसमें रसीद लीजिए। पुलिस वाला अगर रसीद लेने से मना करता है, आपको कोई वहां पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत वापस आ जाइए और लेने से इनकार का आप एक एसपी को पत्र लिखिए कि इतने इतने समय मैं इस थाने में गया था, उसका नेम का बैज होता है, नाम लिखा रहता है, इस फलाना पुलिस वाले ने मेरे से ये पत्र को लेने से इनकार किया है, मेरे ये शिकायत पत्र को लेने से मना किया है। बिल्कुल नाम जद करके लिखिए, इसलिए मैं इसकी प्रतिलिपि अपनी शिकायत की आप महोदय को दे रहा हूं या दे रही हूं और इसमें कृपया आदेश करें कि मेरा एफआईआर रजिस्टर हो। ये काम आपको करना है। उसके बाद जो ही आप एसपी ऑफिस में तुरंत जाकर के बाहर आ जाते हैं तो जो शिकायत पत्र आपने बनाया था उसको एक लिफाफे में बंद करिए, स्पीड पोस्ट से थानेदार तक आप उसको पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद हमसे संपर्क करिए। आपके पास एडीएफ है, वकीलों का दल है और कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग, ये हो गई कानूनी बात, उसको हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ले जाना होगा तो ले जाया जाएगा। और उस वक्त आपका जो चर्च है या आपका जो घर है उसके आसपास 5-10 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से भाईचारा बना करके रखिए। आपस में उठिए, बैठिए, बातचीत करिए और अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ बना के रखिए। आपके चर्च में हमला हुआ तो तुरंत उसमें डालिए कि मेरे चर्च में हमला हुआ है, मेरी मदद करने के लिए आप लोग आए। तो तुरंत सब लोग आ जाएंगे, वहाँ आपके समर्थन में लोग रहेंगे। और वैसे ही जब दूसरे चर्च में होता है आप उसके दूसरे चर्च में जाइए। आखिरी बात बता रहा हूं कि जब पादरी के ऊपर हमला होता है, चाहे मौखिक तरीके से हो या फिजिकल अटैक हो या जो कुछ भी हो, तो उसमें पादरी के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए सबसे पहला विकल्प क्या होता है? आपके पास विकल्प रहता है आपकी कलीसिया, आपके कलीसिया के नौजवान। उनको जब तक आप समझाएंगे नहीं, जैसा अभी मैं ये समझा रहा हूं, ये वीडियो उनको बार बार हर इतवार को नहीं दिखाएंगे, वो तैयार नहीं हो पाएंगे। उन जवानों को तैयार करिए कि हमको संविधान क्या है, संवैधानिक तौर पे हम अपनी रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से उनको बता के तैयार रखिए। हम लोगों से संपर्क में रहिए। हर चीज़ को आप हैंडल कर लेंगे ऐसा नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। पादरी एक विशेष काम के लिए बना हुआ है। आपका काम है बाइबल को पढ़ना, हमारा काम है संविधान को पढ़ना। तो सब अपना अपना काम करके वचन को मजबूत करें।